ये स्टोरी है ताई की, जो अपने बाबा के साथ पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में रहते हैं। ताई की मॉम की डेथ ताई जब बहुत छोटी थी तभी हो गई। तब से वो अपने बाबा के साथ गांव में रहती है और वो बहुत क्यूट है। चलो खाना तो बन गया, अब जल्दी से बाबा आ जाए फिर हम साथ में खाएंगे। लगता है बाबा आ गए। बाबा आप आ गए हो तो हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने खाना बना दिया है, हम साथ में खाएंगे। ताई बच्चा। बाबा बाबा क्या हुआ आपको? बाबा आप ठीक तो ना? बाबा बोलिए ना। ताई हमें सांप ने काटा है। क्या? आप चिंता मत कीजिए, हम अभी जाके वैद्य को बुला के लाते हैं। ताई हमारे पास ज्यादा समय नहीं है बेटा, वो सांप बहुत ज्यादा जहरीला था, हमें नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। बाबा आप ऐसी बातें मत कीजिए, हमें ना हम आप बस थोड़ा सा धीरज रखिए, हम अभी जाके वैद्य को बुला के लाते हैं, आप ठीक हो जाओगे। ताई बच्चा, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो सांप बहुत जहरीला था, हम हमारी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। बाबा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम अभी वैद्य को लेके आते हैं। ताई बेटा हमारी बात सुनिए, उस अलमारी में एक डब्बा रखा है, उसमें एक पता है सियोल में, जहाँ आपकी चाची रहती है। आप वहां चली जाइएगा और उन्हें वो डब्बा दे देगा, वो समझ जाएंगी। और यहाँ गांव में मत रहिएगा, आपके लिए वो खतरा हो सकता है। हमारे जाने के बाद अपना ख्याल रखिएगा और रोना मत, अपना ध्यान रखिएगा, अपने पापा को याद करके रोना मत। नहीं पापा, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, हम अभी जाके वैद्य को बुला के लाते हैं। ताई अपना ध्यान रखना। इतना बोलते ही ताई के बाबा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। बाबा बाबा आप हमें ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते बाबा। उसके बाद ताई खुद को संभालती है और अपने बाबा की जो भी अंतिम विधि होती है वो पूरी करती है, और उसके बाद जो उसके बाबा ने बताया उसी एड्रेस पे वो चली जाती है। हम सुबह से ढूंढ रहे हैं पर हमें वो पता मिल नहीं रहा है, हम कहाँ जाएं, किससे पूछें? शुगा और ताई एक दूसरे से टकरा जाते। ओह सॉरी आई एम सो सॉरी, वो मैंने देखा नहीं, आपको लगा तो नहीं ना? नहीं हमें माफ कर दीजिए, आप गलती हमारी भी है। कोई बात नहीं, बट एक मिनट, क्या तुम गांव से आई हो? हाँ हम गांव से हैं, आपको कैसे पता चला? वो मैं तुम्हारी लैंग्वेज से और तुम्हारे कपड़ों से समझ गया। हाँ हम गांव से आए हैं, हम ये पता कब से ढूंढ रहे हैं बट हमें मिल ही नहीं रहा। बहुत लोगों से पूछा तो उन्होंने हमें खामखा ही घुमाया, हम बहुत थक गए हैं। ओह ये पता तो मैं जानता हूँ, बट वहाँ जाने के लिए तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा। एक मिनट मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ, तुम उसमें चले जाना। नहीं आप हमें पता बता दीजिए, हम चले जाएंगे, हमारे पास थोड़े ही पैसे हैं और वो हम खर्च नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना और तुम बहुत थक गई हो, मैं टैक्सी के पैसे दे दूंगा, तुम आराम से जा सकती हो। क्या सच में आप भी लोगों की तरह हमें घुमा तो नहीं रहे ना? हम बहुत थक गए, हम और नहीं चल सकते, हमें प्लीज सही रास्ता बताइए। सही रास्ता ही बता रहा हूँ, तुम मुझ पे विश्वास कर सकती हो और तुम आराम से जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में बहुत अच्छे हैं, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम आराम से जा सकते हो। ओके आप अपने घर जाओ। फिर ताई टैक्सी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। ओह ये कितनी क्यूट और मासूम है। आजकल के लोग भी ना इतने मासूम लोगों के परेशान करके उन्हें क्या मिलता है पता है, वो ठीक से घर पहुँच जाए। हाँ बोलो कौन चाहिए तुम्हें? फिर ताई वो बॉक्स रोजे के हाथ में देती है। ये बॉक्स हमारे बाबा ने दिया था आपको देने के लिए। ओह शिट, अब क्या मुसीबत है, मैं इसे कहाँ रखूंगी? एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी है, ये तो मेरे लिए घर के काम भी कर सकती है और बाहर के कमा के भी ला सकती है, ये तो मेरे लिए लकी है। ठीक है अब तुम अंदर आ जाओ। जी शुक्रिया, क्या हम आपके साथ रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बट तुम्हें एक काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी ज्यादा अमीर नहीं हूँ, तो मुझे खुद कमा के खाना पड़ता है। तुम्हें घर के काम भी करने पड़ेंगे और बाहर से भी काम करना पड़ेगा। हाँ हमें मंजूर है, हम काम कर सकते हैं सब कुछ। तो ठीक है, अभी
ये कपड़े यहाँ तुम नहीं पहन सकते क्योंकि इससे तुम्हारा भी मजाक बनेगा और मेरा भी। मैं तुम्हें जो कपड़े दूंगी वो तुम्हें पहनने पड़ेंगे, घर का काम करना पड़ेगा, बर्तन करने पड़ेंगे और बाहर भी जाके काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें मुफ्त में खिला नहीं सकती, समझ गई तुम? हाँ, हमें सब कुछ आता है, हम सारा काम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे दी हूँ, वो बदल लेना और बाद में खाना बना लेना, कुछ बर्तन है वो धो लेना और किचन की साफ सफाई करना। आज के लिए इतना करो, बाकी का मैं बाद में बता दूंगी। जी हम सब कर लेंगे। हम कहाँ जाए? जाओ उस रूम में जाके कपड़े चेंज कर लो और बाद में खाना बना देना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। देन ताई वहाँ से चली जाती है। थैंक गॉड, मुझे एक मेड भी मिल गई फ्री की और कमा के भी देगी, वो अच्छा है मेरे लिए। देन उसके बाद ताई की चाची ताई से बहुत सारे काम करवाती है। वो घर के काम करवाती है, उसे बाहर जॉब के लिए भेजती है जहाँ ताई को वेटर का काम करना पड़ता है, पर ताई कोई शिकायत नहीं करती और वो अपने सारे काम करती है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। हाँ यार, कुछ नहीं, कल ही यूएसए से वापस आ गई थी तो मैंने सोचा तुझसे मिल लूं। ओह, वहाँ जाने के बाद तो तुम मुझे भूल जाती है। अच्छा है, यहाँ आने के बाद तो मुझे याद करती है। यार ऐसा नहीं है, काम के चक्कर में हो जाता है, छोड़ना। चल छोड़ दे, चल बोल क्या खाएगी तू? जो तू प्यार से खिलाए, कुछ भी चलेगा, जो भी तो बना। ठीक है ताई, जरा बाहर तो आना। जी आंटी, आपने हमें बुलाया? हाँ, ये देखो मेरी फ्रेंड आई है और तुम अभी जाके किचन में उसके लिए कुछ अच्छी सी डिश बनाओ जो तुम्हारी स्पेशल हो। जी हम अभी आपके लिए, मतलब आप दोनों के लिए कुछ बना के लेके आते हैं। वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, बट इससे पहले तुम्हारे घर पे नहीं देखा। ये मेरे देवर की बेटी है, कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी, तब से ताई मेरे साथ ही है और वो घर के काम भी कर लेती है। रोजे, क्या तू ताई की शादी मेरे बेटे से करवा सकती है? जिन तो क्या बोल रही है, वो गांव में पली बड़ी है, वो गवार है, उसे कुछ नहीं आता। रोजे ऐसा मत बोल, वो कितनी संस्कारी और कितनी ब्यूटीफुल है, देखा नहीं उसने हमसे किस तरह से बात की। और आजकल की बच्चियां तो कुछ सोचो मत, मुझे ताई पसंद आई। क्या तू ताई की शादी मेरे बेटे जंकुक से करा सकती है? क्या तुझे लगता है कि जंकुक इस शादी के लिए मान जाएगा? वो मेरी बात कभी नहीं टालता और तुझे पता है ना, मैं उसके पीछे कब से लगी हूँ शादी के लिए, पर वो मानने के लिए रेडी ही नहीं है। अगर तुझे और जंकुक को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में तू राजी है शादी के लिए? हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर तू उसे अपने घर की बहू बनाया जाती है। ओह थैंक यू सो मच, मुझे ताई बहुत पसंद आई। अब भी मैं घर जाऊंगी और जंकुक को इस बारे में बताऊंगी, वो शादी के लिए मना कर ही नहीं पाएगा, तू देख लेना। अरे पर कुछ खा के तो जाओ, ताई तुम्हारे लिए कुछ बनाने के लिए गई है। नहीं अभी नहीं, फिर कभी, और वैसे भी ताई तो मेरे ही घर आने वाली है तो मैं इसके हाथ का कभी भी खा सकती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाय, इतनी अच्छी बहू मिल गई मुझे। अभी मैं जंकुक को जाके बात बताती हूँ। अगर ताई इतने बड़े घर में जा रही है तो उसका कुछ तो फायदा मुझे भी होना चाहिए ना। मॉम क्या बकवास है, आपने मेरी शादी तय कर दी और मुझे पता तक नहीं कि कौन लड़की है। अपने बिना मुझसे पूछे मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो आप? बताइए मुझे। हाँ तो क्या करूँ? इतने दिनों से तुझे पूछ पूछ के ही सब कर रही थी, पर तेरा जवाब कुछ भी नहीं। और 3 साल से अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है और मैंने जो तुम्हारी लड़की पसंद की ना, वो बहुत अच्छी है और तुम्हें उससे ही शादी करनी है। सॉरी मॉम, बट उसे बिना देखे बिना जाने मैं शादी के लिए हाँ नहीं कर सकता। शादी कोई खेल तो नहीं है ना। हाँ तो देख लेना, मेरे पास उसकी फोटो है, ये देख। ब्यूटीफुल, वाव, ये तो बहुत सुंदर है। उड़ गए ना तोते। हाँ सुंदर तो है, बट ये क्या करती है? ये गांव से है, अभी अभी शहर रहने के लिए आई है। व्हाट? मतलब गांव की गवार? नो वे, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। सॉरी बेटा, पर ना बोलने का तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। सॉरी मॉम, पर वेडिंग हॉल में मैं कदम नहीं रखूंगा। तो बेइज्जती करनी नहीं है ना, तो इस शादी को अभी रोक दीजिए क्योंकि मैं उस अनपढ़ गवार और जाहिल से शादी नहीं करूंगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ वो गाँव में रही इसलिए? तुमने शहर में रह के कौन सा कुछ उखाड़ लिया है? और वो कितनी ब्यूटीफुल और संस्कारी है। और अगर तुम उस शादी हॉल में नहीं आए तो भूल जाओ कि तुम्हारी कोई मॉम भी थी। मॉम, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, रुक जाओ। मुझे पता है तुम उस वेडिंग हॉल में जरूर आओगे। मॉम रुक जाइए,
मिस्टर जॉन, क्या आप मिस ताई को अपनी लवफुल वाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं? चंकू, मुंह में दही जमाएगा? बात करो। यस, आई डू। मिस ताई, क्या आप मिस्टर जॉन को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती है? हाँ, हम स्वीकार करते हैं। अब आप दोनों रिंग एक्सचेंज कीजिए। अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके इस वेडिंग को लॉक कीजिए। क्या वो हमें सबके सामने किस करेंगे? नो वे, ये सब मुझसे नहीं होगा। रुक जाओ जंको, तुम तमाशा क्यों क्रिएट कर रहे हो? किस तो करनी है, किस करके शादी को खत्म करो। चूड़ियों में दर्द हो रहा है। क्यों? शादी करने का बहुत शौक था तुम्हें मुझसे। अब मैं तुम्हारा शादी का सारा भूत उतारता हूँ। वेलकम टू हेल बेबी। बेटा, तुम्हारे लिप से खून आ रहा है। हम ठीक है आंटी। तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझे मैम कह सकती हो। हाँ, हम ठीक है मैम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अंदर चलोगी थोड़ी देर के लिए? मैं रोज ताई को वहाँ से लेके जाती हूँ। ये कुछ पेपर्स है, इन पे तुम्हारे साइन चाहिए, तो तुम साइन करो। पर हमारे साइन इस पेपर्स में क्या है? वो तुम्हें पता चल जाएगा। पहले तुम उस पे साइन तो करो, और जल्दी करो। फिर जबरदस्ती रोजे ताई से उस पे साइन करवाती है। अब तो बताइए, आपने हमें इस पेपर पे साइन करने के लिए क्यों कहा? ऐसा क्या है इस पेपर में? इस पेपर में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे बाबा की सारी प्रॉपर्टी अब मेरी है। नहीं, वो खेती और घर हमारे बाबा ने खुद कमाया था। आप ऐसे नहीं ले सकती। ये तो मैंने ले लिया क्योंकि तुमने अब इस पेपर पे साइन किया, तो ये सब कुछ मेरा हुआ। बट ये सब हमारे बाबा का है। हाँ तो क्या हुआ? तुम क्या करोगी इसका? तुम्हें पता है तुम्हारी शादी कितने रिच इंसान से हुई है? तुम्हें वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये खेती और घर तुम्हारे किस काम का? इसे मैं रख लेती हूँ। ये घर और खेती हमारे बाबा ने बहुत मेहनत से कमाई है। हमें वापस कर दीजिए। ये आप हमसे छीन नहीं सकती। वो हमारे बाबा की कमाई है, आप हमसे इसे नहीं ले सकती। मैंने ले ली है, और अब तुम जाओ। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारे ससुर और मैंने तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। मॉम, क्या इतना तमाशा काफी नहीं है? चंकू, तुम किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हारी वेडिंग है, कोई तमाशा नहीं है। और ताई अपनी चाची से थोड़ी देर बात करे, रुक नहीं सकते तुम? उतने में ताई भी वहाँ आ जाती है। लो, रानी साहिबा भी आ गई। तुम्हें समझ में आ रहा है हम कब से यहाँ पे वेट कर रहे हैं? तुम्हें टाइम की कोई वैल्यू है नहीं। हमें माफ कर दीजिए, हम हमारा सामान लेने गए थे। व्हाटएवर, मैं अपना इतना कीमती टाइम तुम पे नहीं वेस्ट कर सका। चलो बैठो गाड़ी में। देन जंकुक ताई को लेके निकल जाता है। क्या है यार? मैं बार-बार फोन कट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बिजी हूँ। तुम फोन क्यों कर रहे हो बार-बार? बॉस, वो भाग चुका है और वो मिल भी नहीं रहा है। What the hell? और तुम लोग क्या कर रहे हो? भजिए तल रहे थे उसके पास? मुझे कुछ नहीं पता, वो जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए। वो जहाँ भी दिखे उसे शूट कर दो, मार डालो उसे। बॉस, क्या आप आ सकते हो? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, उसे ढूंढ के निकालो, समझे तुम? हे भगवान, ये तो कितने खतरनाक है। क्या कभी हमसे कोई गलती हो गई तो ये हमें मार डालेंगे? ये हम कहाँ आ गए हैं? घर आ गए, नीचे उतरोगे तुम? हाँ, क्या आप नहीं आएंगे? मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी लाइफ से दूर रहो और चुपचाप उतरो और घर के अंदर जाओ। देन ताई गाड़ी से उतर जाती है। क्या कोई भी हमसे प्यार से बात नहीं कर सकता? क्या हमें इसी घर में जाना है? ये घर तो बहुत बड़ा है, हमें तो पता भी नहीं कि हम किस रास्ते से जाएं। हम किससे पूछे? कौन हमें बताएगा कि हमें जाना कहाँ है? हाय ताई, वेलकम होम। कैसा लगा तुम्हें घर? हाँ, आई नो तुम इस घर में मुझे देख के शॉक हो, बट मैं भी इसी घर में रहता हूँ। आप इसी घर में रहते हैं? सच में? हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि हम दोबारा आपसे मिल भी पाएंगे। हाँ,
मुझे भी नहीं था, पर देखो ना, डेस्टिनी ने हमें फिर से मिला दिया। पर आप इस घर में कौन है? हाँ, मुझे समझ गया तुम क्या कहना चाहती। मैं तुम्हारे हस्बैंड का भाई हूँ। ओह, मतलब आप उनके भाई हैं, इसीलिए आप इस घर में हैं। हाँ, मैं उनका भाई हूँ, बट हम दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। आपको पता है, आपको यहाँ देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, सच में। हाँ, खुशी तो मुझे भी हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि हम दोबारा कभी मिल भी पाएंगे। बट कोई ना, अब हम एक ही घर में हैं, तो हम बाद में बहुत सारी बातें करेंगे। अब तुम शादी में थक गई होगी ना, तो चलो मैं रूम दिखाता हूँ तुम्हें, तुम आराम कर लेना। हाँ, हम आराम करेंगे, हम थक गए हैं। ये यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही है? और यहाँ भी मेरे बेड पे सो रही है? ताल उठो। हाँ, क्या हुआ? तुम यहाँ मेरे बेड पे क्या कर रही हो? तुमने किससे परमिशन दी मेरे रूम में आने के लिए? बोलो। हमें बताया था कि ये रूम हमारा भी है, हम यहाँ रह सकते हैं, इसलिए हम सो गए। What the hell? तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम निकलो मेरे रूम से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखनी। मेरे रूम से बाहर निकलो। चंको पैर को खींच के बेड से नीचे कर देता है। हम देखो, मेरा मुंह मत देखो और निकलो यहाँ से। वो हमारी गुड़िया। ओह, ये तुम खिलौने लेके आती हो? बच्ची हो तुम? ये लो तुम्हारी डॉल, और निकलो यहाँ से। चंको कुछ डॉल को दरवाजे के बाहर फेंक देता है। पापा, आप दोनों मुझे छोड़ के क्यों चले गए? इस मतलबी दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते, सिर्फ नफरत। मुझे नहीं जिंदा रहना, मुझे भी आप दोनों के पास आना है, मुझे आप दोनों के पास। ताए रोते रोते उस डॉल को पकड़ के वही दरवाजे के बाहर सो जाती है। ये लड़की पूरी रात मेरे दरवाजे के सामने से, सच में ये गांव की गवारी है, किसी और के रूम में जाके सो सकती है ना। अगर मॉम ने इसे यहाँ देखा था, वो मुझे बता देगी। एक काम करना, इसे रूम में लेके जा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। हम यहाँ बेड पे, हम तो दरवाजे पे थे ना? क्या उन्होंने खुद हमें उठा के यहाँ पे बिस्तर पे लाके रखा? क्या सच में? गुड मॉर्निंग तार, क्या तुम उठ गई? वैसे नींद अच्छे से आई ना? जी, हमें माफ कीजिए, हम उठने में लेट हो गए। अरे कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें देखने आई थी कि तुम यहाँ कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ, हम यहाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, चलो फ्रेश होके जल्दी नीचे आ जाना। हे हाय गाय, गुड मॉर्निंग। वैसे तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना कंफर्टेबली? जी शुभ प्रभात। और हम बिल्कुल ठीक है, हमें अच्छे से नींद भी आई। क्या बात है, तुम्हारे दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है तुम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, हम पहले भी मिल चुके हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। वाह, चलो अच्छा है, इस बहाने ताई को इस घर में बोर तो नहीं होगा। हाँ सही कहा, और मैं हूँ ना, मैं ताई को कभी बोर नहीं होने दूंगा। ताई तुम मेरे साथ बोर होती हो? नहीं, हमें आपके साथ बात करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। चलो ये भी तो अच्छी बात है। ताई तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं और शुभा थोड़ी देर में आते हैं। जी, और हाँ जल्दी आएगा, हमें घर पे अकेला अच्छा नहीं लगता। देन वो दोनों वहां से चले जाते हैं। क्या तुम ऐसे मुझे देखना बंद करोगी? अपने खाने पे ध्यान दो। बहुत होगा, अगर एक बार भी अब तुमने मेरी तरफ देखा ना, तो वहां आके जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में खाना ठूस दूंगा। नहीं,
कीजिए, हमें हर बार होता रहता है। कोई बात नहीं, चलो अब आगे से ध्यान रखना और अपनी केयर करो। ओके, हम लोग चलते हैं, तुम आराम करो और कुछ भी लगे तो मुझे आवाज दे देना। हाँ, आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम ठीक है। ये एलर्जी तो वहाँ से चले जाती है। अगर तुम्हें मशरूम से एलर्जी थी तो तुमने मशरूम खाया ही क्यों? हमारी सिंपैथी के लिए? नहीं, आपने तो खाना खाने के लिए बोला था ना। हाँ, मैंने खाना खाने के लिए बोला था क्योंकि मैं खाते वक्त तुम मुझे घूर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जबरदस्ती खाने के लिए बोला था। हाँ, तो इसीलिए खाया। छोड़ो, तुमसे है ना बात करना ही बेकार है। मॉम, घर को इतना सजाया क्यों जा रहा है? आज कुछ त्योहार है? तुम्हें नहीं पता है ना, तुम्हारे हस्बैंड का आज बर्थडे है। बर्थडे? मॉम, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हे शुगा, 1 मिनट रुको। हाँ मॉम, बोलिए, कुछ काम था? तुम अगर शॉपिंग पे जा ही रहे हो तो ताई को भी लेके जाओ, पार्टी के लिए उसको एक ड्रेस दे दो। मॉम, हमारे पास कपड़े हैं, हमें कपड़ों की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास कपड़े होंगे बट पार्टी लायक कुछ होना चाहिए जो तुम्हें सबसे अलग बना दे। तुम शुगा के साथ जाओ, शुगा उसे लेके जाओ। ठीक है, चलो दाई। शुगा भाई, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम अभी तैयार होके आते हैं। शुगा, ताई को जो जो चाहिए सब दिला देना, ओके? उसे बहुत सारे कपड़े लेके देना। यस मॉम, डोंट वरी। वाओ, न्यू ड्रेस। हाँ, जरूर मॉम ने दी होगी। वैसे तैयार होके जा कर रही हो? वो मॉम ने कहा था कि हमें कुछ कपड़ों की खरीदी करने जाना है। ओह, मुझे पता ही था। इस सब के लिए तो तुमने मुझसे शादी की ताकि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल सके। व्हाटएवर। वाओ ताई, तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, तुम्हें पता है? जी धन्यवाद। ताई, चले शॉपिंग करने? जी चलिए। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप शॉपिंग पे नहीं गई? नहीं, वो तो शुका जा रहा था, इसलिए मैंने ताई को भी उसके साथ भेज दिया। व्हाट? आपने शुगा के साथ ताई को भेजा? क्यों? हाँ तो क्या करती? तुझे बोलता तो तू लेके जाता उसे। बोल। हाँ, अब चुप क्यों है? इसीलिए मैंने शुगा के साथ ताई को भेजा। आज पार्टी है, उसे पार्टी में पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए या नहीं? वाह, यहाँ कितनी सारी चीजें हैं ना। हाँ, बहुत सारी है और तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो। नहीं भाई, सच में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। फिर भी कहा, आज पार्टी है तो पार्टी के लिए ड्रेस तो तुम्हें लेनी ही चाहिए ना, मॉम ने कहा था। बट हमें ड्रेस नहीं, बस हमें उनके लिए तोहफा लेना है। ठीक है, तुम जंकुक के लिए गिफ्ट खरीदो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदता हूँ। ठीक है, हम तोहफा खरीदेंगे, आप हमारे लिए ड्रेस देखिएगा। हमारे पास तो थोड़े से ही पैसे हैं, उनमें ही हमें कुछ अच्छी सी उनके लिए भेंट वस्तु लेनी है। ये शर्ट शायद उन पे अच्छा लगेगा। हम यही खरीदेंगे। भाई, हमने ये शर्ट खरीदी है। हाँ, कोई बात नहीं, तुम बिलिंग काउंटर पे आ जाओ, मैं बिल कर देता हूँ। पर उसके बाद शुगा और ताई घर आ जाते हैं। वाह ताई, तुम तो बहुत खुश लग रही हो, लगता है शॉपिंग अच्छे से हो गई। कहाँ मॉम, ताई ने तो कुछ खरीदा नहीं। इनफैक्ट उसकी ड्रेस भी मैंने खुद सिलेक्ट की, उसने तो कुछ भी नहीं लिया। क्यों ताई, शॉपिंग करनी चाहिए था ना, मैंने तुम्हें इसीलिए तो भेजा था। मॉम, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं और हमारे बाबा कहते हैं जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उसे खरीद कर पैसे वेस्ट क्यों करना। ओके बाबा, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अब जाओ, पार्टी के लिए रेडी हो के आओ। जी मॉम, हम अभी जाके तैयार होके आते हैं। हमें जाना है। रुको, मैंने तुम्हें बोला है जाने के लिए।
मुझे ये बताओ कि तुम किससे पूछ के शुगा के साथ शॉपिंग के लिए गई थी? वो हमें मॉम ने कहा था जाने के लिए। व्हाट? तुम्हारी शादी मॉम से हुई या मुझसे? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि कहीं जाने से पहले मुझसे पूछ लो? तुम अपनी मनमानी कब से करने लगी? हाँ, वो हमें मॉम ने कहा था। हस्बैंड मैं हूँ तुम्हारा, तुम्हें कहीं भी जाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए, समझी तुम? वो हम मॉम की वजह से मैं कुछ ज्यादा बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जंगकुक ताई को बेड पे धक्का देता है। ऐसा मत कीजिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हटिए, हमें दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें टच करूंगा? इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लेना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और हाँ, मेरे भाई से दूर रहो, उसके ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं, समझी तुम? उससे दूर रहना सीखो। हम कुछ नहीं। और हाँ, इतना रेडी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पार्टी में नहीं आ रहे। मैं तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता, तो चुपचाप रूम में पड़े रहो। शुगा भाई को हम भाई समझते हैं, बट हमें इतना गलत कैसे समझ सकते हो? क्या हम इतने बुरे हैं? अब हम इस तोहफे का क्या करें? हमने सोचा था हम बर्थडे के टाइम पे उन्हें देंगे, बट क्या वो हमारा तोहफा लेंगे? नहीं, एक काम करते हैं, सभी तोहफों के बीच इसे भी रख देंगे। उन्हें क्या पता चलेगा किसने दिया है? वाह, ब्यूटीफुल। सच में इस ड्रेस में तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। एक मिनट, मैंने इसे मना किया था नीचे आने के लिए, ये कभी नहीं सुधरेगी। चलो इसे यहाँ रख देते हैं। ये कर क्या रही है गिफ्ट के बीच में? क्या कुछ ले रही है? आखिरकार वो उस गिफ्ट के बीच में कर क्या रही होगी? जरूर कुछ उठा रही होगी, क्योंकि इतने महंगे महंगे गिफ्ट तो उसने कभी देखे ही नहीं होंगे ना। ब्लडी विलेजर्स, इसीलिए तो उसने मुझसे शादी की, ताकि मेरा पैसा हड़प सके। चलो इस तोहफे को यहाँ रख देते हैं। अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें बोर हो रहा है। हम क्या करें? चलो टेरेस पे चलती हूँ। देन ताई वहाँ से टेरेस पे चली जाती है। वाह, ये सब कितना खूबसूरत है। काश इस दुनिया की तरह हमारी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत होती। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है भाई। आप मैं यहाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी लाइफ भी रंगीन हो सकती है। नहीं, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। वैसे नीचे तो पार्टी चल रही है ना, फिर आप यहाँ ऊपर क्या करें? इस टाइम को तो आपको पार्टी में होना चाहिए। मुझे पार्टीज वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है, तो थोड़ी सी शांति के लिए मैं टेरेस पे आया था, और तुम यहाँ हो। हाँ, हमें नीचे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ऊपर आ गए। सेम, मुझे भी नीचे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ऊपर आ गया। फिर भी आपको नीचे सबके साथ होना चाहिए। वो छोड़ो ना, वैसे मैं एक बात पूछूं, तुम हमेशा ये टेडी बेयर लेके क्यों घूमती हो? ये टेडी बेयर नहीं, ये गुड़िया है, जो हमारी माँ की आखिरी निशानी है। हम छोटे थे तब मेले में जाके बहुत रो रहे थे गुड़िया के लिए, बट माँ के पास पैसे नहीं थे, तो हम वैसे ही घर आ गए। फिर हमारी माँ ने अपने हाथों से हमारे लिए गुड़िया बनाई थी, जो हमारे बचपन के कपड़े थे ना उससे, इसलिए हमारे दिल की बहुत करीब है। वाह, लगता नहीं है कि हाथ से बनी है, ये बहुत ही ज्यादा प्यारी है ना? हाँ, क्योंकि हमारी माँ को सिलाई बुनाई का काम बहुत अच्छे से आता था, और लगता ही नहीं कि ये गुड़िया हाथ से बनी है। ये हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है। जब भी हम दुखी होते हैं तो इसे पास लेके सो जाते हैं, लगता है कि माँ पास में है। आई नो ताई कि मॉम की जगह हमारी लाइफ में क्या होती है, बट तुम सैड मत हो। तुम्हें पता है ना, मेरी मॉम भी तुमसे कितना प्यार करती है, तुमने देखा है ना? हाँ, हमें पता है, मॉम हमसे बहुत प्यार करती है। पता नहीं ये लड़की कहाँ गायब हो गई। इसे कहा था कि अपने रूम से बाहर ना निकले। जिसु आंटी, क्या आपने ताई को देखा? जी, मैम तो टेरेस पे गई है, थोड़ी देर पहले ही उन्हें मैंने देखा था। ओह गॉड, इस लड़की का मैं क्या करूं? जो चीज ना करने को बोलो वही करती है।
फिर जंकुक भी टेरेस पे चला जाता है। हम सच कह रहे हैं, वो लड़की बहुत लकी होगी जिनकी शादी आपसे होगी। सच में आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही समझदार इंसान हैं। अरे यार, इतनी भी तारीफ मत करो, इतना भी कुछ खास नहीं हूँ मैं। वैसे तुम इंग्लिश बोल रहे हो। हाँ, आप लोगों का ही देख देख के हमने भी थोड़ा सा सीख लिया। शुगा, यहाँ क्या चल रहा है, क्या बताओगे मुझे? अरे भाई कुछ नहीं, बस मैं और ताए थोड़ी बातें कर रहे थे। तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, आज मेरा बर्थडे है और हमारे घर में पार्टी है और तुम यहाँ टेरेस पे हो। आपको पता है ना, मुझे पार्टी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ऊपर आ गया था। जो भी हो, पार्टी हमारे घर में है, इतने सारे गेस्ट आ गए हैं तो तुम्हें उन्हें अटेंड करना चाहिए, ना कि यहाँ टेरेस पे गप्पे लड़ाने चाहिए। अब चुपचाप नीचे जाओ। भाई मैंने कहा ना नीचे जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ जा रहा हूँ, इतना भड़क क्यों रहे हो? हर बार गुस्सा करते हो बस। बेबी, अब तुम बताओगी कि यहाँ क्या हो रहा था? हाँ, वो मैंने कहा था ना कि सुगा से दूर रहो। वो हम क्या? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती ना? और ये बताओ, टेरेस पे पहले कौन आया था? हम ही आए थे, बट हमने उन्हें नहीं बुलाया था, सच में। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था ना कि अपने रूम से बाहर मत निकलना। तुम क्यों निकली तुम? हमें दर्द हो रहा है, धीरे। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं। फिर सोचो कि जब मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा तो कैसा होगा। तुम हमेशा मेरी बात टालते रहते हो। हाँ, छुड़िया में क्यों? तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें तो यही चाहिए था ना। और तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी बात टालने का और यहाँ टेरेस पे रहने का। तो ठीक है, आज रात तुम पूरी रात टेरेस पे रहोगी, नीचे आने की हिम्मत भी मत करना, समझ गई तुम? अब ठंड में यही काटती हो और यही सो जाओ। क्यों हर बार ये हमें गलत समझते हैं? हमें समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? माँ, बाबा, हमें आपके पास आना है, हमें नहीं रहना है यहाँ पे। ताए रोते रोते वहीं पे सो जाती है। ओह गॉड, इतना टाइम हो गया, जो लड़की अभी तक नीचे नहीं आई। अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो उल्टा मॉम मुझे डांटेगी। क्या मुसीबत है। फिर जंकुक ऊपर जाके ताए को नीचे लेके आता है और उसे बेड पे सुला देता है। क्यों मैं अपने दिमाग पे काबू नहीं कर पा रहा हूँ और बार बार तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना है। मॉम मत जाइए ना, हम क्या करेंगे आपके बिना? अरे ताए, हम कुछ दिनों के लिए आए थे, अब तुम्हारी शादी हो गई है और वहाँ तुम्हारे डैड अकेले हैं, तो जाना तो पड़ेगा ना बेटा। तो ठीक है ना, आप हमें भी साथ में लेके जाइए, हम भी आएंगे। ताए, फिर तुम मेरे साथ आओगी तो जंकुक का ध्यान कौन रखेगा? हाँ मॉम, हमें आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। याद तो मुझे तुम्हारी भी बहुत आएगी, बट तुम एक काम करो ना, कुछ दिन जंकुक के साथ रहो। तुम्हारी शादी के बाद तुम लोग साथ में नहीं रहे, टाइम स्पेंड करो, बाद में तुम्हें जब भी आना हो तुम आ सकती हो। जी मॉम। ताए, सैड मत हो। देखो, तुम्हें जब भी आना हो तुम जंकुक को बोल देना। अगर वो तुम्हारी बात ना माने ना तो तुम मुझे एक फोन कर देना, मैं तुरंत तुम्हें लेने यहाँ आ जाऊंगा। मॉम, आई थिंक आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है, हमें निकलना चाहिए। ताए, अपना और जंकुक का ध्यान रखना, ओके? जी मॉम, आप भी अपना डैड का और शुगा भाई का ध्यान रखिएगा, आराम से जाइएगा। देन जिन और शुगा वहाँ से चले जाते हैं। लो, आज तो मॉम और शुगा भी चले गए, इसका मतलब हम दोनों घर में अकेले। तुम्हें बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का, आज तुम्हारा पूरा शौक उतार देता हूँ। आज मैं दिखाता हूँ कि शादी का असली मतलब क्या है। नहीं, आप हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, आज तो मैं तुम्हें बताते रहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं स्टोरेज की वजह से इस स्टोरी को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी, तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और हाँ, कमेंट भी करना कि स्टोरी कैसी लगी।